अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पॉइंट रह गया जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि मैंने अपने पेशेंट को जब एमरजेंसी कंडीशन आई, मैंने तब इंटरमीडिएट एक्टिंग नहीं देनी, ये सिर्फ सबक्यूटेनियस ही दे रही हूँ, मैं आईवी नहीं दे रही। भी एमरजेंसी कंडीशन मेरे पास ऐसी कंडीशन है जब मैंने अपने पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ आईवी ही देनी होती है। तो इस केस में मैं अपने पेशेंट को कौन सी देती हूँ? मुझे रैपिड इफेक्ट चाहिए जी, मैंने अपने पेशेंट को रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दे दी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉमन एग्जांपल जो मेरे पास मिल रही है, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ दी लिस्प्रो ह्यूमालोग। ठीक है, ह्यूमालोग मैंने अपने पेशेंट को दे दी। मेरे पास एमरजेंसी कंडीशन है, मैंने बोलस दिया, मैंने आईवी दे सकती हूँ, मैं अपने पेशेंट को आईएम दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं अपने पेशेंट को शॉर्टर एक्टिंग भी इंसुलिन दे सकती हूँ बाय दी कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। ठीक है, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के ज़रिए मैं इसको दे सकती हूँ। अब मैं आपसे एग्जाम में कहती हूँ मुझे लिख के बताओ हाउ यू विल मैनेज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो आप इसका प्रॉपर आंसर क्या लिखोगे भी? दिस इज़ एन एमरजेंसी कंडीशन। इसके अंदर मैंने अपने पेशेंट को सबक्यूटेनियस डोज नहीं देनी, रूट नहीं देना, मैंने या तो आईवी दे देना है या मैंने आईएम देना है, मैंने उसको अपने पेशेंट को बोलस डोज देनी है, या तो मैं अपने पेशेंट को रैपिडली एक्टिंग ड्रग दे दूंगी, कॉमनली मैं लिस्प्रो इस्तेमाल करती हूँ, या मैं शॉर्टर एक्टिंग ड्रग की इसको कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन भी दे सकती हूँ। क्लियर? अच्छा जी, आईवी थेरेपी का देखो एक एम यह आ जाएगा ना, आपको रैपिड ऑनसेट मिल जाएगा। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन या फिर ग्लूलिसिन कौन सी एग्जांपल थी? ग्लूलिसिन किसकी एग्जांपल थी? रैपिडली एक्टिंग की। ठीक है जी, ये मैं कब इस्तेमाल कर रही हूँ? भी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ जब देयर इज एन एक्यूट अटैक। बच्चों मैंने अगर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दी है, इन्फ्यूजन के लिए मैं मीडियम कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, सॉल्वेंट कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या जहन में आता है? सॉल्वेंट। लैब में प्रिपेयर की है नॉर्मल सलाइन 0.9% मैंने क्या किया? नॉर्मल सलाइन यूज़ किया। दैट इज़ द प्राइमरी फ्लूइड दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर दी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अच्छा, अब मैंने फ्लूइड इस्तेमाल कैसे करना है बच्चों? फ्लूइड की रेशियो और मेरी जो ड्रग की रेशियो होगी दैट इज़ 1:1। मैंने 1:1 इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं बताती हूँ फ्लूइड की और ड्रग की। बच्चों देखो, मैंने अब देखना मुझे बताना 1:1 आ रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? 250 यूनिट्स इस्तेमाल कर रही है रेगुलर इंसुलिन के, और मैंने 250 ml इस्तेमाल कर लिया नॉर्मल सलाइन का। 1:1 हो गई। इस तरह से मैंने कह दिया जी, क्या हो गया? इसमें आ जाएगा ऐसे 1 यूनिट आ गया पर ml के अंदर। क्लियर है? मैंने भी जब भी इस्तेमाल करना है टिपिकली मैं ऐसे मिक्स कैसे करूँगी? मैं 1:1 इस्तेमाल करूँगी। सडनली जो डेवलप हो जाता है ना शॉर्टर टाइम में, एकदम जल्दी से आगे, उसे हम कहते हैं एक्यूट अटैक। ठीक है। अच्छा, वैसे मेरे एक जहन में क्वेश्चन आता है क्या डेक्सट्रोज हम नॉर्मली 5% डेक्सट्रोज इस्तेमाल करते हैं ना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में दे सकती हूँ? डेक्सट्रोज है क्या? डेक्सट्रोज में लगाती कब हूँ? जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, लो ब्लड शुगर हो जाते, तब मैं 5% डेक्सट्रोज लगा देती हूँ, एज न्यूट्रिशनल सपोर्ट लगा देती हूँ। तो अब क्या मैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में 5% डेक्सट्रोज के अंदर अपने इंसुलिन को मिक्स करके लगा सकती हूँ? ये मुझे बताने नेक्स्ट टाइम, लगा सकती हूँ या के नहीं लगा सकती। मैंने आपको बता दिया 5% डेक्सट्रोज हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन देयर इज़ अ लो ब्लड शुगर लेवल, व्हेन देयर इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या आ गया आपके पास? हाइपरग्लाइसीमिया आ गया। मैंने यहाँ पर आपको कह दिया कि आपने प्रेफरेंस, आपको जो फ्लूइड है दैट इज़ दी नॉर्मल सलाइन। ठीक है, अब आपने मुझे इसका आंसर बताने कि आपने लगाना है या नहीं। अच्छा, ओरली इंसुलिन क्यों नहीं दे रहे थे? पेप्टाइड हार्मोन था, डिस्ट्रॉय हो जाता था बाय द गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है जी, क्लियर?